हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 या तीसरे श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रवचन हिंदी में है और इसकी नाम हमने दिया है दानवों की सोच। तो दानव या राक्षस जो है किस तरह वो विचार करते, तो ये प्रसंग जो है तो जहां पर भगवान शिव जी ने विषपान की थी, तो एक ही श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूरी तो अध्याय है लेकिन इसमें कई शिक्षा हमको मिलेगी कि आज के समय में भी लोगों को विचार किस तरह होता है और इस विचारों से हम कैसे बच के रहें और हम अपने किस तरह की जो विचार है आध्यात्मिक जीवन के अनुसार बढ़ाए, वो चीज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं शशिपुत्र गौरदास हूँ, तो हम शुरू करते। लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Today this is from Srimad Bhagavatam, 8th canto, 7th chapter and verse number 3. So let's chant this verse. इस श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तैनैच्छन्नं दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृहीम वयं पृच्छं हरेर् अहेरंगम अमंगलम स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मभिः तन्न इच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृहीम वयं पृच्छं अहेरंग अमंगलम स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मभिः। अगर आप ये नहीं पढ़ पाते तो आप ये इंग्लिश वाली पढ़ सकते हैं। हम लोग वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग देखते हैं। तत् मतलब दैट अरेंजमेंट। यहां जो दैट अरेंजमेंट बताया गया है, ये क्षीर समुद्र मिल्क ओशन, ये मिल्क ओशन में जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तत् मतलब निर्देश की जा रही है। क्या हुई थी ना, देवताओं और असुरों में दोनों में संधि हो करके ये जो क्षीर समुद्र है उसमें मंदर पर्वत को रॉड बनाया गया था और वासुकी नाग का उसका रस्सी बनाया गया था। वो मंथन चल रहा था उस जगह पे। मतलब तत् उस जो अरेंजमेंट किया गया था, न इच्छन, ये पसंद नहीं आया किसको? दैत्यपते। दैत्यपति जो द लीडर्स ऑफ द डिमंस, इनको पसंद नहीं आया। कौन से बात नहीं आया? महापुरुष चेष्टितम, स्वयं भगवान यहाँ अजीत के रूप में प्रकट हुए। इसी एक लीला में भगवान ने एक अजीत, दूसरा कच्छप रूप धारण किया था। कच्छप मतलब टॉर्टोइज, और तीसरा मोहिनी। एक ही में 3 भगवान ने ये धारण किया था। वो ऊपर से 4 भी पकड़ लो। 4 तो रूप में क्या है, भगवान ऊपर से भी मंदर पर्वत को पकड़े थे, ऊपर से भी। लेकिन अवतार नहीं, 3 अवतार मिनिमम हुई थी। न गृहीम्नम वयं पुच्छम, वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो दैत्य लोग हैं इनको पूछ पकड़ा दिया गया था। सांप जो ये टेल के तरफ भगवान अजित और डेमीगॉड्स, और इधर पीछे कौन थे? पीछे थे डीमंस। ये देवता लोग, असुर लोग पीछे थे। आप जस्ट अंडरस्टैंड, फ्रंट भाग में भगवान अजित और देवता, और पीछे कौन है? राक्षस लोग। ये बोल रहे हैं अमंग अहेर अंगम अमंगलम। ये जो सांप, अहे मतलब अहिराज, अहे मतलब सांप, सांप का जो पिछले भाग है द टेल,
इज वी थिंक इट इज इनऑस्पिशियस, मतलब ये ज्यादा मंगलमय, ये मंगलमय नहीं है। उन्होंने इस बात को कहने के लिए क्या बोल रहे हैं, स्वाध्याय श्रुत संपन्न। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये लोग भी, जो असुर लोग हैं मतलब छोटे मोटे लोग हैं, ये लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग। श्रुत संपन्न प्रख्यात जन्म कर्म भी, ये दो बात उन्होंने उदाहरण दिया, स्वाध्याय संपन्न और प्रख्यात जन्म कर्म भी, ये दो बात। एक ये दो बात हमें ज्यादातर डिस्कस करेंगे ये पूरी लेक्चर में, कि स्वाध्याय और श्रुत संपन्न होने से और जन्म कर्म भी, ये इसमें क्या क्या दिक्कत है लोगों का। अनुवाद देख लीजिए। सो द लीडर्स of demons thought it wise to hold the tail, the inauspicious person of the snake। अर्थात उन लोगों को यह लगा कि इट इज अनवाइज, ये हमको ज्यादा बुद्धिमान नहीं देख रहे हैं। तो इसकी परिवर्तन वो लोग सोच रहे थे, उन लोग को सोच रहे थे हम फ्रंट पार्ट पकड़ेंगे, जहां जो वासुकी नाग का मुख, जब भगवान स्वयं प्रकट पकड़े हुए, बिकॉज दैट पर्सन वॉज ऑस्पिशियस एंड ग्लोरियस। यही भाग हमको लग रहा है कि ये मंगलमय और इसकी गुणगान है, मतलब ये हमको महान लग रहा है। तो इसीलिए असुर लोग कहे कि उनके स्ट्रेंथ दिए, प्लीज दैट दे आर वेयर ऑल हाईली एडवांस स्टूडेंट्स ऑफ वैदिक नॉलेज। वो लोग पढ़े लिखे हैं और उनकी जन्म और कर्म भी बहुत फेमस है, इसलिए उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो लोग फ्रंट पार्ट पकड़ना चाहते थे, फ्रंट ऑफ द स्नेक। परपोर्ट। सो द demons thought the front of the snake was auspicious, that catching hold of that person would be more chivalrous। वो लोग सोचते हैं यही वीरता का काम है अगर हम सामने भाग पकड़ेंगे। तो यहां पर जो दैत्य है, मस्ट ऑलवेज डू द ऑपोजिट ऑफ द डेमिगॉड्स। ये लोग सदैव क्या करते हैं, देवताओं की ओपोज करते हैं, opposite to the demigods ना, ये पॉइंट एक आप लोग ध्यान रखिए। ये लोग सदैव अपोज करते हैं। सेकेंड थिंग है, तो प्रभुपाद बोलते हैं यही बात हम लोग कृष्ण भावनामृत प्रचार में देख रहे हैं, यही बात वी सीन इट। We are advocating cow protection, encouraging people to drink more milk and eat palatable preparation made of milk, but the demons, just to protest such proposals, are claiming that they are advanced scientific। लेकिन जो राक्षस लोग क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं नहीं, हम लोग एडवांस है साइंटिफिक नॉलेज में। तो उनके हिसाब से क्या है, स्वाध्याय श्रुत हम लोग पढ़े लिखे, तो उनके विचार से बोल रहा है कि मिल्क इज डेंजरियस एंड द बीफ ऑब्टेन बाय किलिंग काउ इज वेरी न्यूट्रियस। उनकी कहना यह है कि गाय का मांस ज्यादातर तो हमको सुविधा दे रहा है, हमको इसमें फायदा है, लेकिन जो दूध जो बनी हुई इसमें डेंजरियस है। तो यही डिफरेंस जो है कंटिन्यू सदैव चलता रहता है। तो ये बहुत पहले से भी है, बहुत करोड़ों साल पहले से भी ऐसा कंपटीशन हमको दिखाई देता है। तो इसमें क्या क्या मिला है, सेकेंड है दे ओपोज ऑलवेज, इसकी अगेंस्ट में करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, मिल्क प्रिपरेशन देख लीजिए। आप लोग कई बार आप लोग गए होंगे किधर, मेडिकल में। मेडिकल में आपको क्या बोलते हैं कि एग्स खाओ और फिश मीट ये खाओ, नहीं तो आपको
ताकत नहीं आएगा। लेकिन शास्त्रीय वर्ण का मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रिपरेशन आप खाएंगे तो आपको वो मिलेंगे। जनरली हम लोग एनर्जी साइकिल आप लोग पढ़ा होगा, ये एनर्जी साइकिल में आप लोग देखा होगा कौन सी बात है कि एनर्जी किस तरह सन से ये ट्रांसफर होके आते आते जब गोट या कोई भी एनिमल तक पहुंचता है, ये केवल और 10% रहता है, 90% यहां तक लॉस हो जाता है। लेकिन वही चीज आपको देखेंगे अगर जो साग है, वेजिटेबल्स है, यहां 90% मिलता है। मतलब दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 90% हमको शक्ति मिलता है, कैलोरी मिलता है। एनर्जी साइकिल हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन हमको पढ़ाते ही एक तरफ से ये भी साइंस बोलते हैं, एक तरफ से ये भी साइंस बोलते हैं। इसलिए दोनों को आप लोग सोच लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये ओपोज क्यों करते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि हम लोग बहुत एजुकेटेड है। ये एजुकेशन जो है, ये मैं 3 बार बोल रहा है, वो 3 जगह इंफॉर्मेशन नॉलेज, सेकंड है रियलाइज्ड, और तीसरा है कौन सा? तीसरा है रिवील्ड। 1, 2, ये 3 इंफॉर्मेशन। आप जो भी ज्ञान इधर उधर से प्राप्त किया। रियलाइज नॉलेज मतलब क्या है? आप जो ज्ञान अनुभव किया। रिवील नॉलेज क्या है? जो शास्त्र में वर्णन किया गया। तेने हृदय मीन्स स्क्रिप्चर्स जो हमको बोल रहे हैं, है ना, यही बात यहां पर। तो ये 3 चीजें आप देख सकते हैं। ओपोज ये करते हैं क्योंकि ये लोग बोलते हैं वी आर ऑल्सो एजुकेटेड, शुद्ध समझ, हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो दिस डिफरेंस ऑफ विल ऑलवेज कंटिन्यू। तो इसीलिए जो डेमंस है, उनका जो सो कॉल्ड वैदिक स्टडी प्रीफर टू होल्ड द साइड ऑफ स्नेक नियर द माउथ। वो लोग विचार किया कि वासुकी नाग का लोग मुंह पकड़ेंगे। तो भगवान अजीत जो है, ये चाहते थे कि नहीं, ये तो डेंजरियस पार्ट है, उनको पता था। इसलिए वो चाहते थे कि चलो राक्षस लोग पिछले भाग पकड़े, जो कि डेंजरस नहीं है। लेकिन इनका क्या है, सदैव कंपटीशन करना है। तो राक्षसों को ऐसा लगा हम लोगों को इसका मुख पकड़ना चाहिए। अगर देवता लोग अगर विष पिएंगे तो राक्षस लोग को ऐसा लगेगा, तो व्हाई शुड यू नॉट शेयर द पॉइजन, डाई ग्लोरीज बाय ड्रिंकिंग इट। उनका भी यही कंपटीशन है कि वो कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए मनोवृत्ति किस तरह के लोगों का, इस तरह मनोवृत्ति है कि आप भी डूब रहे तो हम आपके साथ डूबना चाहते हैं, ऐसा। तो यहां पर ये इसी स्टाइल में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन रिगार्ड टू द वर्ड स्वाध्याय सूत्र संपन्न प्रख्यात जन्म कर्म भी दूसरा प्रश्न उठ सकता है। क्या है? अगर कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान एजुकेटेड हुआ है, पढ़ा लिखा है, तो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए। इसको कहते धर्म। जब भी भगवद गीता में धर्म, भगवद गीता एज इट इज आप अगर पढ़ेंगे, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, प्रभुपाद ये धर्म का जब भी ट्रांसलेट किया, क्या कहा? प्रेस्क्राइब ड्यूटी। इसकी मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर हमें एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, अर्थात आप जो मेडिसिन स्टोर में जाएंगे तो यहां पर बहुत तरह तरह की दवाई का बोतल है। ये एक बोतल है, ये अलग अलग प्रकार की दवाई है। लेकिन आप ऐसा चूज नहीं करते कि मैं ये खा लूंगा, ये खा लूं, नहीं। आपको जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा रहता है
उसी को आप जाकर के खरीद के लेके खाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हमको बहुत सारे काम है। ये हर काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हर कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इस कार्य को करने के लिए हम लोग, ये सोसाइटी में 4 डिवीजन बनी है पहले से। ये पूरी दुनिया में इस डिवीजन आपको दिखेगा। क्या है? पहला है एडुकेटेड, या जो लोग जो है एडवाइज देते हैं, इसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। या देखिए, ये संरचना आप समझने का बहुत जरूरी है। दूसरा है, ये है वॉरियर क्लास या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिनको हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। एक, ये इधर 2 क्षत्रिय। तीसरा है बिजनेस क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं? वैश्य। फोर्थ क्या है? हमें क्या बोलते हैं इसको? शूद्र या लेबर क्लास या शूद्र। ये चारों का अलग अलग काम है, ऐसा नहीं कि, और चारों इसमें ये नहीं कि कोई शिक्षित हो गया तो मानने लगा कि शूद्र देखो मिर्च जवन मतलब निचला है। नहीं, ये चारों का काम अलग अलग है। इंपोर्टेंट उतनी महत्व, जैसा कि सर का उतना महत्व है, पैर का भी उतना महत्व, मतलब चारों का ये मिलजुल कर पूरा सोसाइटी, तो सोसाइटी चल नहीं सकता। सोसाइटी चलने के लिए चारों चाहिए। लेकिन आज के समय क्या लोग विचार कर रहे हैं? क्लासलेस सोसाइटी। आप लोग सुना होगा कि नहीं बताया? क्लासलेस सोसाइटी, ये क्या है? ये क्लासलेस सोसाइटी क्या है? क्लासलेस सोसाइटी का अर्थ है कि हमें कोई क्लास में बिलीव नहीं करते, सब लोग समान है। वास्तविक सब लोग समान नहीं है। अगर समान होते तो हम एक को दूसरे को मी लॉर्ड नहीं बोलते। हम लोग बोलते कि तू भी बबुआ जो है ना, तू तो ये जज है, तो यह साधारण व्यक्ति नहीं, हम लोग उनको मी लॉर्ड बोलते हैं। हाँ? टीचर को प्रणाम करते हैं, और पुलिस को बोलते बाबूजी प्रणाम, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या है? हम लोग क्यों करते हैं? अगर क्लासलेस सोसाइटी हुआ तो प्रभुपाद जी ने जब 1971 में रसिया गए थे, तब उन्होंने वहां पर बोले थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लोग, इनके आइडिया ऐसी है क्लासलेस, नो क्लास। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम्हारा प्रेसिडेंट जिस दिन आकर के रोड पर वो झाड़ू देगा, स्वच्छ भारत अभियान करेगा, स्वच्छ रसिया ऐसा कुछ कैंपेन में अगर झाड़ू लगाएगा, तो हम समझ जाएंगे तुम्हारा देश में कोई क्लास नहीं। धर्म, तो ये जो धर्म है प्रेस्क्राइब ड्यूटी, प्रेस्क्राइब ड्यूटी वाले में इतना बताया कि हम लोग जो है, ये जो काम हमको दिया गया उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये बोला कि परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज एंड हैज बीन बोर्न इन एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बारे में जो बात आता है, आप लोगों को मैं बता दूंगा एक चीज। सूचिनाम श्रीमताम गेहे झोगोभ्रष्ट अभिजायते, ये एक जन्म का मौका मिलता है, जिसके जन्म होते हुए व्यक्ति को ये लगने लगता है, उनको ये सुविधा होता है, उनको काम करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई धीरू भाई अंबानी के बेटी का बेटा जन्म, पोता हुआ, तो जन्म होते हुए ही इज ए मिलियनर। तो इसलिए व्हाई शुड ही बी कॉल्ड डीमन, ये प्रश्न हमारा उठ रहा है, उसको डीमन क्यों बोलेंगे, राक्षस क्यों बोलेंगे, जब इतना अच्छा परिवार में जन्म ग्रहण किया, अच्छा कर्म है। तो यहां पर उत्तर है कि कोई व्यक्ति ऊंचा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, हो सकता है वो ऊंचे शिक्षित है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसमें उसको डेकोरेटिव सर्टिफिकेट मिल सकता है, अच्छे परिवार में जन्म ग्रहण कर सकता है, भूमि का पुत्र जैसा कि नरकासुर ऐसा बन सकता है, अगर वो गॉडलेस है। क्वेश्चन क्या है? इफ इज गॉडलेस, अर्थात उसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म ही एक अधिको विशेष। अगर वो सुनता नहीं भगवान के आदेश को, वो राक्षस है। तो यहां पर उदाहरण है हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, और आधुनिक समय तो बहुत ऐसा राक्षस जैसा लोग हैं जो कि अच्छे कुल में जन्म ग्रहण किए, पावरफुल भी थे, वीर भी थे, लेकिन भगवान को माने नहीं, इसलिए उनको राक्षस डीमन कहा गया।
One may be very well educated, but if has no sense of Krishna consciousness, भगवान के, तो इसको क्या बोलते हैं? राक्षस बोलते हैं। तो एक श्लोक इसी को थोड़ा हम लोग ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नर अधमः मायापहृत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रितः। तो यह चार प्रकार के लोग बताया। एक है मूढ़ा, दूसरा है नराधाम, तीसरा है माया उपहृत ज्ञान, चौथा है आसुरीम भाव आश्रिता। ये चार के बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिटेल जनरल करेंगे। पहला है मूढ़। ये मूढ़ किसको बोलते हैं? खास कर गधों को। ये गधा एक प्राणी है, इसी को मूढ़ कहा गया। मतलब ये बताते हैं गधा कहाँ का, ऐसा लोग हम बोलते हैं। ये गधा का काम क्या है? ये पूरा अनइंटेलिजेंट एनिमल है। आप देखा होगा गधा दिन भर काम करता है, घास थोड़ा के लिए, थोड़ा सा ग्रास उसके मालिक उसको देता है और काम करता है गधा। दूसरा है ये सी आस के पीछे पीछे भागता रहता है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये जो मादा गधा है उसके पीछे जाता है, और गधी क्या करता है? उसको लात मारती रहती है, फिर भी ये जाता रहता है। इस क्लास को लोग को मूड बोलते हैं। और खास करके ये अनइंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा पढ़े नहीं या समझते नहीं, मतलब ज्यादा बुद्धिमान नहीं, ये गधे कैटेगरी में आते हैं मूढ़। दूसरा क्या है? नर अधम। ये नर अधम लोग, इसमें भी कैटेगोरिकली लोग हैं। नर अधम मतलब ऐसा आप सोच लीजिए कि ये तो ना तो इनकी फेथ होता है, श्रद्धा नहीं होते। दूसरा है दूसरा क्या? फेथ नहीं है इन लोगों का, कोई विशेष इतना नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं, ये रीड करते हैं, लेकिन इसमें डाउट करने लगते हैं कि ये क्या सही होगा। मतलब पढ़ते हैं लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं है। आप लोग कई बार देखा होगा, लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत कथा करते हैं, ऐसा लोग आप देखा होगा। ऐसा लोग, लेकिन ये लोग भगवान कृष्ण को मानते नहीं, जप नहीं, इसकी तो कथा कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई श्रद्धा नहीं है। तीसरा इसमें है जो संशय आत्मा। संशय में क्या है? ये लोग, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या कृष्ण भगवान है? नहीं है ना, ये तो एक साधारण एक कॉमन मैन होगा। लेकिन मैं उनको जब पूछता हूं कितने बार कृष्ण के बारे में कोई पुस्तक पढ़े, कोई पढ़े नहीं। किधर भी देख लिए थोड़ा और विचार करने लगते, कृष्ण ऐसा है तैसा है। दे यार, हाँ, भगवद गीता के बारे में ओपिनियन देने के लिए चले आते हैं, ओपिनियन देने के लिए लोग आ जाते हैं। और इस नराधम तो ऐसा भी कैटेगरी का लोग है जो खुद को बोलते हैं कि आई एम गॉड। ये सबसे थर्ड क्लास लोग हैं जो खुद को भगवान बोलने लगते हैं, खुद भगवान है ही नहीं और खुद को भगवान घोषित कर देते हैं। नराधम। तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान। ये माया अपहृत ज्ञान मतलब ये लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में डिग्री लिए हैं, हाई डिग्री वाले। ये आपके आजू बाजू में सब दिखेंगे ये लोग। माया अपहृत, ये कभी स्क्रिप्चर पढ़ते नहीं, स्क्रिप्चर से ये लोग अनभिज्ञ। ये लोग टोटल इनको मानने के लिए भी तैयार नहीं। कोई ग्रंथ पढ़ना मतलब बिना सबूत के हवा में बात करने वाले हैं, है ना। दूसरा है स्पेकुलेशन।
मतलब इनकी बहुत बड़ा सोच पड़ा रहता है कि मेरे विचार से, उनका देयर ओन ओपिनियन। ये लोग आप लोग देखा होगा, आप लोग इसलिए मैं सोचित ये अपने बात भी रखते हैं कि मैं विचार करता हूं मेरे विचार से। ये स्पेकुलेटिव आइडिया वाले हैं। 3 है, ये बिजी लोग हैं, बहुत बिजी। हम लोग कहा गया लेजी इंटेलिजेंट, बिजी इंटेलिजेंट। आप लोग सोच सकते हैं बुद्धिमान है, बुद्धि है, थोड़ा लेजी चलता है, ये अच्छा है, लेकिन बिजी हो गया तो गड़बड़। तो लेजी फुल, बिजी फुल। हाँ, ये आप विचार करिए, ये स्पेकुलेटिव जो आइडिया वाले हैं, इनकी जो मनोकल्पना वाले हैं, ये कल्पना करते रहते हैं माया अपहृत ज्ञान। और दूसरा ये चीज, ये लोग माया अपहृत, ये लोग घोर सांसारिक में, इनको जब भी पूछो नो टाइम बोलेंगे लोग। हमारे पास टाइम नहीं जी, माया ने हर लिया है, टाइम ले लिया है। टाइम सबके पास 24 घंटे है, मेरा पास है, आपके पास, सभी के पास है। लेकिन इनका क्या है, ये माया एक समय ले रहा है। माया इनको ऐसा समझा रहा है कि तू बड़ी है। ये लोग बॉडीली कॉन्शियस वाले हैं, ये शरीर के, मैं भारतीय, नेशनलिस्टिक, फिलान्थ्रोपिस्ट, इस कार्य में लोग जुड़े रहते हैं। कभी कभी ये लोग जतो मत तत्वपथ बोलते हैं, जतो मत तत्वपथ, मतलब जितना मत है उतना पथ है। ये बहुत बड़ा एक भारत में सोच है कि इस सोच से लोग चलते हैं। इनका माया अपहृत ज्ञान है, शास्त्र को पढ़ते नहीं। अब विचार करो। 4th है आसुरीम भावाश्रित। ये आसुर लोग कौन है? आसुरी लोग को यहां पर एथेइस्टिक लोग कहा जाता है। जो लोग गॉडलेस, मतलब आप लोग देखा होगा, चाइना ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, ये सब कंट्री में आप जाओगे और गल्फ कंट्री जो आप देख लीजिए, वो दूसरे को सम्मान ही नहीं करते। उनका विचार में पड़े हुए हैं। नहीं तो वो लोग पूरी तरह की किसी भगवान में मत, वो तो बोलते हैं यहां पर रिलीजियन इज लाइक ब्लाइंड फेथ। ये लोग, इनके विचार ऐसे है कि ये तो दुनिया में रिलीजियन ही परेशान कर रहा है, मतलब रूल्स रेगुलेशन इनको परेशानी है। लेकिन खुद बहुत रूल्स रेगुलेशन जिंदगी में लगा दिए हैं। इतना लगा कि लोग इतने परेशान है कहने के इनकी कंट्री में, यू कैन नॉट फ्रीली स्पीक, कहीं फ्री मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत समस्या इनकी। लेकिन ये जो शास्त्र में बताया गया नीति नियम, उसको फॉलो करना नहीं चाहते। कोई चीज नॉट प्रैक्टिकल, ये जो बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इनका सोच पड़ी है इसमें। आसुरीम भावाश्रिता, ये सबसे खतरनाक है। दे आर अगेंस्ट ऑफ वैदिक प्रिंसिपल, अगेंस्ट, ये सदैव अगेंस्ट, उल्टा करेंगे। आप जो करते वो उसकी उल्टा ही करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं, ये प्रकार के जो लोग हैं, इनके बारे में भगवान यहाँ पदार्थ पर लिख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग लास्ट जो पॉइंट है, यहां यही बताया, ग्रॉसली फुलिश, लोएस्ट एमंग मैनकाइंड, मायापरत ज्ञान, एथेइस्टिक नेचर। ये कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। ये 4 प्रकार के लोग, फॉर टाइम में हम लोग डिटेल वर्णन कर लिए। तो इसलिए भगवद्गीता में ये बात वर्णन किया गया है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, डायरेक्टली इंपार्टेड बाय द लॉर्ड। और जो असुर है, इन बातों को कभी भी लोग ग्रहण नहीं करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ति तपः जना, दंभ, अहंकार, मद में चूर होकर के ये लोग नहीं करते, एक्सेप्ट, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये लोग तो कमेंट्रीज भी लिखते हैं, किसमें? ओन हुमसिकल मिसलेड। इसके बारे में, जो कमेंट्री के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये मिसलीडिंग कमेंट्री क्या है?
इसको हिंदी में तात्पर्य बोलते हैं। इनकी तात्पर्य भागवत गीता का 700 लगभग वर्षन मार्केट में मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया था 9.34 मनोमना भव मद्भक्त मध्याजी में मनमस्क। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी ही पूजा करो। अगर कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्लीज सरेंडर ऑन टू, मेरे शरणागत हो, मेरा पूजा करो। तो जहां पर तात्पर्य में कमेंट्री में वहां पर जो लिखा होगा कि कमेंटेटर ये लिखते हैं, यस यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। जहां लिखा होगा दिस इज द परफेक्ट कमेंट्री, बिकॉज ये कमेंट्री भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं यहां पर कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन लगभग 700 कमेंट्री मिलता है जिसमें ओनली स्पेकुलेटिव आइडिया है। उनको लगता है गीता इज ए बुक ऑफ आइडिया, ओके ये विजडम की बुक है, लेकिन जब भगवान ने इसको बोले हैं उनकी डायरेक्ट मीनिंग जो है उसको उन्होंने बताते नहीं, दे डोंट वांट टू। बट इसकी विपरीत वो लोग क्या लिखते हैं, नहीं वो कृष्ण नहीं बोल रहा है, विदिन कृष्ण, कृष्ण के अंदर जो है ना यही बता रहा है। इनकी विचार ऐसी है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गॉड इज एब्सोल्यूट, कृष्ण इज एब्सोल्यूट। भगवान जो है ना एब्सोल्यूट है, उनको कोई जरूरी नहीं है कि भाई उनकी अंदर के कृष्ण बाहर के कृष्ण, विदाउट विदिन सब कुछ समान है। ये कमेंट्रीज है। और कभी कभी ये लोग क्या हालते हैं, देखिए रामचरित्र रामायण है, महाभारत है, उस तरह ये लोग आजकल अलग अलग चरित्र ऐसा लिख देते हैं। ये जो कोई बाबा जी का भी चरित्र है, इस चरित्र को उस बुक का साथ में वो लोग समान कर देते हैं। आप हैरान हो जाओगे, जो कि कहीं वर्णन नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा चीज हमको समझना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज हम इसको समझेंगे नहीं। तो ऐसी कमेंट्री को अगर कोई पढ़ रहा है, मैं गीता पढ़ रहा हूं, आपके घर में गीता होगी, अगर भी आपके घर में कोई गीता है, अगर गीता या कोई भी ग्रंथ है, आप लोग चेक कर लीजिए पहले राइटर कौन है, कौन लिखा है, ये कौन सा ग्रंथ से लिखा। तो गीता से, भागवत से, रामायण से, हुई स्क्रिप्चर, इसको इंग्लिश में स्क्रिप्चर बोलते हैं, कौन सा ग्रंथ से, ये ग्रंथ भी चेक कर लीजिए। अगर आप चेक करेंगे इसको तो आप जो पढ़ेंगे अगर ये प्रामाणिक हो, इसलिए ऑथोराइज बुक्स पढ़ो बोलते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको प्रोफेसर सारे बोलते, क्या बोलते हैं कि ये बुक आप रेफर करो, वो बुक रेफर करो। अगर हम लोग बुक्स रेफर ही नहीं करेंगे तो हम समझ में नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। तो इसलिए हम बहुत सावधान होना चाहिए। आज के समय में टेम्पर्ड बुक्स भी मिलता है। ये टेम्पर्ड बुक्स क्या है कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और क्रिश्चियंस, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इनका भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ये लोग दिन भर बैठ के उनके स्कॉलर को लगा दिए हैं, पैसा दे देते हैं, और उन्होंने तोड़ मोड़ करके हमारा पुस्तकों को वो लोग लिखते हैं, जो भी फैक्ट नहीं है, डिटोरिएट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स नहीं होता है, और हम पढ़ते हैं। अगर आप श्रील प्रभुपाद को बुक्स पढ़ लेंगे एक बार, श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत प्रभुपाद बुक्स, ये बुक्स आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलता है अमेजन में, कोई भी, बहुत सारे बुक्स मिलेगा। अगर कोई भी एक भी बुक्स आप रेफर करके पढ़ लेंगे तो आपको जो भी दुनिया में बुक्स है अगर आप पढ़ना चाहते हैं उनकी एक नजरिया मिल जाएगा, यू विल गेट अ विजन हाउ टू अंडरस्टैंड द बुक्स। इसलिए ये आपको शिक्षा मिलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद एम्फासाइज ऑन रीडिंग ऑफ बुक्स, रीडिंग ऑफ बुक्स। हम लोग बुक्स पढ़ना चाहिए, हर समय पढ़ना चाहिए। ये बुक्स हर भक्त को तो 2 घंटा मिनिमम 2 आवर्स पढ़ना चाहिए। उदर प्रोविजन फॉर देमसेल्व्स, ये क्या करते हैं, मिसलीड, हर लोगों को गुमराहट करते हैं और उनको भी कोई फायदा नहीं होता इसमें। इसीलिए प्रभुपाद वेरी केयरफुल, व्यक्ति को बहुत सावधानी होना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लेफ्टिस्ट है, गॉडलेस है,
कितना भी एजुकेटेड हो गए तो उसको हम लोग मूढ़, नराधाम और मायापहृत ज्ञान, यही हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं, है ना, अंडरस्टैंड, यही उनके लिए ठीक है। तो इसी जो इसी चैप्टर में हम लोग बहुत सारे शिक्षा प्राप्त किए। अगर इन समराइज कर देते हैं, समराइज में हम लोग लिखते हैं, पहला हम लोग चर्चा किए कि जो डीमंस थे, डिफरेंस बिटवीन डेमीगॉड, देवता और डीमन। हिंदी में लिखता हूं, देवता और राक्षस, है ना, राक्षस। ये दोनों पढ़े लिखे लोग नहीं, ये शास्त्र को मानते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, ये फॉलो करते हैं, मतलब अनुसरण करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अनुकरण करते हैं, कभी कभी नहीं तो मानते भी नहीं, अवमानना करते हैं, अवमानना करते राक्षस लोग, अनुसरण करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण क्या क्या दिए, एक है दूध का दिए थे। ये दूध को, ये न्यूट्रियस है, पौष्टिक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मांस खाओ, मांस खाओ, अंडे खाओ, मछली खाओ, ये इनके विचार है ना, राक्षस लोग। ये खाओ, इसमें आपको ज्यादा थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ये विचार इनकी। और फिर हम लोग चर्चा किए क्या है कि इनसे हम लोग न कभी मत सुनना, ये अगर कितना भी पढ़े लिखे होते हैं, कौन सा, ये राक्षस लोग, इनका बात कभी भी न सुने। अगर सुनोगी तो आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि राक्षस लोग का बुद्धि है, आपको मति भ्रम कर देते हैं। और भगवगीता कमेंट्री कितना प्रकार का मिला था, मुझे कमेंट्री बताए। शास्त्र का ये शास्त्र को गलत प्रस्तुत करते हैं, गलत प्रस्तुति ये लोग करते हैं शास्त्रों को, अर्थात जो मन में आया वही लिख देते हैं, है ना। इससे बहुत खतरनाक है, इससे ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए यहां पर, तो वेरी केयरफुल, सावधान होना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र का आप पठन करें और भगवान के नाम जप करें, जैसे कि यज्ञ, तपस्या, ये तपस्या करना चाहिए, जप करें। और हमने 7.15 का जो श्लोक है, माया अपहृत ज्ञान, कौन सा, नमाम दुष्कृत, 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं, मूड के बारे में हम लोग चर्चा किए। दूसरा, मूढ़ प्रपद नर अधम, मतलब जो 3rd क्लास, खुद को भगवान भी घोषित कर दे नर अधम लोग। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका बुद्धि चोरी हो गया। 4 है क्या, आसुरी भाव आश्रित। तो ये 4 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़े हम लोग। तो आशा करता हूं
इससे आप लोगों को ये जो श्लोक को समझने के लिए बहुत